ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विद्येश्वर संगीता का मैं सप्तमों अध्याय पढ़ूंगी शिव महापुराण से, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत निर्मल ज्ञान प्रदान करने वाला है। हम सबको अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने भावों में पुराण को उतार देना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें अवश्य ही शिव पुराण पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और औरों को भी सुनाना चाहिए। अथ सप्तमो अध्याय। भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्नि स्तंभ रूप में प्राकट्य। स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान। संगत जी, मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और लिंक को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको अगला जब भी मैं अध्याय डालूँ तो आपको अवश्य मिल जाए। ईश्वरो वाचम। वत्स का स्वस्ति वा सच्चिदर्ते मम शासनात् जगच्च देवता वंशं स्वस्वकर्मणि किं न वा पर्गवे प्रागे वा विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णुर्मया सुरः भवाता मामिता पेनं पौनरुक्येन भासितम् इति शश्मितया माध्यवा कुमारा परिभाषयां समस्तो सा यदम्बाया सा पतिस्तसुरव्रजम् अतः युद्धंगणं गन्तुं हरिधात्रोधीश्वरम् आज्ञापयाद्गणेशानं शतं तत्रैव संसदीं तत्तो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेषितं गणेशराज सन्नद्धा नाना वाहनभूषणा। शिवजी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है। सनत कुमार उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। उसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए। पर्णवाकारमाद्यन्तं प्रचण्डालामण्डितम् आरोरोहं रथं भद्राम्बिकां पतिरीशरां शशूनु गणमिन्द्राढ्यं सर्वेऽप्यनुययुसुराः। चित्राध्वजा व्यजनचामरा पुष्पवर्षा सङ्गीतनृत्या निवहैरपि वाद्यवर्गे सम्मानिता पशुपतिः परया च देव्या साकं तयोः समरभूमिमगात् ससैन्यम्। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिवजी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। समीक्षा तु तयोरुयुद्धं निगूढोर्भ्रं समासितं समाप्ता वाद्यनिर्घोषं शान्तो रुगणानिशनः अथ ब्रह्माच्युतो वीरो हन्तु काम परस्परं महेश्वरेण चास्त्रेण तथा परशुपतेन च अस्त्रजालैरथो दग्धं ब्रह्मा विष्णुर्जगत्त्रयम् ईशोऽपि तं निरीक्षार्थं हय्यकालं प्रलयं वृषम्।
उन दोनों का युद्ध देखकर शिवजी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद कर दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। इधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पाशुपतास्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हुए। संसार को नष्ट करने में सक्षम ये दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। दिव्यास्त्रों का शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। महानला स्तंभा विभीषणाकृतिम् अर्वबुभा मध्यतले स निष्कला ते अस्ते चापि सज्जाले लोकसंरक्षणमें निपेतु क्षणेनैव हयवीर्भूते महानलिं दृष्ट्वा तद्भुतं चित्रमस्त्रशान्तिकरं शुभं किमेतद्भूताकार मृत्युचुश्च परस्परम् अतीन्द्रियमिदं स्तम्भमग्निरूपं किमुत्थितम् अस्य धर्मपि चाधस्याम् अवलोक्यमेव हि इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रत्यास्ताथेथा सत्वरम् आवयोर्मि श्रेयोस्तत्र कार्यमेकं न संभवेत् इति उक्तं सुकरात् तनु अर्विष्णुस्त्यादि मिविवान्